नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। पकड़ा हुआ विवाह बिहार की वो कुप्रथा जो आज भी चर्चा में है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में एक ऐसी प्रथा रही है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पकड़ा हुआ विवाह ये कोई रोमांटिक कहानी नहीं है, बल्कि अपहरण कर जबरदस्ती बंदूक की नोक पर शादियां करवा दी जाती हैं। इस विवाह के अंतर्गत लड़कों को जबरदस्ती पकड़ा जाता है बंदूक की नोक पर, या फिर उनके साथ मारपीट कर उनकी जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। तो चलिए सुनते हैं पकड़ा हुआ विवाह की अनसुनी कहानियां और जानते हैं इसका पूरा इतिहास। 1970 के दशक के अंत और 1980 के शुरुआती सालों में बिहार के बेगूसराय जिले से इस प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। खासकर मटिहानी इलाके में ये सबसे ज्यादा फैली। धीरे धीरे पटना के मोकामा, पंडारक, बाढ़, बख्तियारपुर, नवादा, लखीसराय, मुंगेर और कुछ अन्य जिलों तक पहुंच गई। उस दौर में बिहार में दहेज प्रथा अपने चरम पर थी। लड़की के परिवार को लाखों करोड़ों रुपए दहेज देने पड़ते थे, जो गरीब और मध्य वर्ग के लिए नामुमकिन था। ऐसे में एक जुगाड़ निकाला, अच्छी नौकरी वाला, पढ़ा लिखा या संपन्न लड़का ढूंढो, उसे अगवा करो और अपनी बेटी से जबरन ब्याह रचा दो। इससे दहेज देने की जरूरत ही खत्म हो जाती है और लड़की को काबिल दामाद मिल जाता है। 1980 से 1990 के दशक में ये अपने पीक पर था। गांव-गांव में गिरोह चलते थे जो शादी के सीजन में डिमांड पर काम करते थे। कई बार हथियार, मारपीट और परिवार को धमकाकर लड़के को राजी या काबू में किया जाता था। कुछ मामलों में लड़कों को नशा देकर बेहोश कर मंडप में लाया जाता था। अब बात कर लेते हैं इसके सामाजिक ढांचे की। ये प्रथा समाज में कैसे फिट बैठती थी। ये प्रथा बिहार के सामंती और जातीय समाज की देन है। खासकर भूमिहार बहुल इलाकों जैसे बेगूसराय में ये ज्यादा देखी गई, जहां दहेज का बोलबाला था। समाज में लड़कियों की शादी न करना या देर से करना कलंक माना जाता था। लड़के पक्ष दहेज मांगते थे, जिससे लड़की पक्ष बैकफुट पर आ जाता था। गरीब परिवार इसे दहेज मुक्त शादी का रास्ता मानते थे। जाति और आर्थिक असमानता, संपन्न या सरकारी नौकरी वाले लड़के जिसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा टारगेट किए जाते थे। कई बार लड़की की मर्जी भी नहीं पूछी जाती। शुरुआत में कुछ लोग इसे समाज सुधार मानते थे, लेकिन ये अपराध ही था। अपराध, जबरन शादी और बलात्कार जैसी घटनाएं जुड़ी। समय के साथ ये एक रैकेट बन गया, गिरोह बन गए जो पैसे लेकर लड़के सप्लाई करते। लेकिन ये प्रथा महिलाओं और पुरुषों दोनों के अधिकारों का हनन करती थी। अब जानते हैं इसका राजनीतिक परिदृश्य। कानून, कोर्ट और राजनीति का रोल बिहार में पकड़वा विवाह गैर कानूनी है। ये अपहरण, आईपीसी 366, जबरन शादी और कई बार बल प्रयोग से जुड़ा अपराध है। पटना हाई कोर्ट ने कई बार ऐसे मामलों में शादियों को रद्द किया है, जैसे 2003 में 10 साल पुरानी शादी को अमान्य घोषित किया गया। कोर्ट ने साफ कहा, जबरन की गई शादी कोई शादी नहीं होती। फिर भी राजनीतिक स्तर पर इस पर सख्ती कम रही। 1980 से 1990 के दशक में बिहार में अपराध और जातीय समीकरण मजबूत थे, जिससे ऐसे मामले दब जाते। आज भी ग्रामीण इलाकों में पुलिस और प्रशासन पर दबाव डालकर कई मामले सुलझा लिए जाते हैं। हाल के सालों में मामलों में कमी आई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। 2016 में 3000 प्लस और 2020 में 7000 प्लस से अधिक ज्यादा केस रिपोर्ट दर्ज हुए। सोशल मीडिया और न्यूज के कारण अब जागरूकता बढ़ी है। कई बार ऐसे मामले वायरल होते हैं तो पुलिस एक्शन लेती है। पकड़ा हुआ विवाह बिहार की वो काली सच्चाई जो दहेज, अशिक्षा, गरीबी और सामंती सोच का नतीजा है। न दूल्हे की मर्जी, न दुल्हन की हाँ। आज कानून मजबूत है, लेकिन समाज में बदलाव लाना अब भी बाकी है। ये सिर्फ एक कानूनी अपराध नहीं, बल्कि इंसानी गरिमा का अपमान भी है। इस पूरी रिपोर्ट को सुनने के बाद पकड़वा विवाह को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए। क्या ये पकड़वा विवाह आज भी समाज में बना रहना चाहिए या लोगों को जरूरत है कि इसे जड़ से खत्म किया जाए? कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज।